बोलिए एकादशी महारानी की जय। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एवं पय पृथिव्यां पयोखदिषु पयो दिवन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशे सन्तु मह्यं मय विष्णुरराटमसि विष्णु सन्पत्रेस्तो विष्णु सूर्यसि विष्णु ध्रुवसी वैष्णवेमसी विष्णवे त्वाग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापय शांतिरोगदय शांतिर्वनस्पदय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शुभ शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सविदुरितानि पराशुय यद्भद्रं तनाशुय। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्पतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत है। आप इस व्रत की कथा ध्यान मग्न होकर के सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के व्रत का महत्व सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम तथा उसके महत्व को श्रवण कराइए। इस प्रकार से युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्णा एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक से मुक्ति देने वाली है। इन तीनों लोकों में ये जो एकादशी है, यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई इस कथा को कहता हूँ, सो तुम ध्यान मग्न होकर के सुनिए, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास करके जो श्रवण करता है उसको ही संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। और इस प्रकार से कह कर के भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, स्वर्गधाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी, उसमें राजा कुबेर प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प ले करके आया। पुष्प ले तो आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से रमण करने लगा और दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। घर में तो ले आया पर राजा के पास लेकर के नहीं गया। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने के कारण का पता लगाओ। सेवकों ने पता लगाकर राजा से कहा, महाराज, माली तो अत्यंत कामी है, अभी तक अपनी स्त्री से रमण कर रहा है। इस प्रकार से जब सेवकों ने बताया तो यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ वहां पर उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के भय से कांपता हुआ वह माली जब राजा कुबेर के पास में आया तो राजा कुबेर क्रोध के मारे कांपते हुए उस माली से कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महादेव महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के शाप के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया और भूतल पर आते ही सफेद कोढ़ उसके शरीर में निकल आया।
उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और पानी के वो भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य उसको रहा। क्योंकि शिव जी की पूजा के लिए पुष्प लाता था, तो कुछ दिन तो उसने पूजा के लिए फूल ला करके दिए हैं, केवल एक दिन उसने ऐसी गलती की। इसलिए उसके कारण भगवान शिव की सेवा के कारण उसका स्मरण रहा। घूमते घूमते एक बार वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो अत्यंत वृद्ध और तपोवान थे। हेममाली वहाँ जा कर के उनके चरणों में गिर गया। उसको देख करके मार्कंडे ऋषि बोले, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होने का महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा, महाराज, मैं राजा कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस शाप से गुरुदेव मैं कोढ़ी हो गया और अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडे ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने सभी अत्यंत प्रसन्न हो गया और मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक सुख से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन मिश्री का सागार लेना चाहिए। तरल पदार्थ मिश्री का प्रयोग दूध व दूध की मिठाई व फल इस व्रत में ले सकते हैं, जो अत्यंत लाभकारी हैं। इस प्रकार से आपने एकादशी के व्रत और उसके महत्व को श्रवण किया। इसको करके आप पाप मुक्त हो सकते हैं। इसलिए आपको ये योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए एकादशी महारानी की जय।